Voice of Shah Zaib Kazmi. बैरुल अलम फ़तह होने के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जिनों के बादशाह के कत्ल हो जाने के बाद ज़ाफ़िर जिन को, जो इस्लाम कबूल कर चुका था, इसकी जगह बादशाह इज़्ना मुकर्रर किया। और इसकी ताजपोशी के 3 साल बाद जबकि ज़ाफ़िर अपने रस्म ताजपोशी मना रहा था कि 2 जिन रोते हुए ज़ाफ़िर के पास आए। ज़ाफ़िर ने रोने का सबब दरियाफ़्त किया तो उन्होंने कहा कि हमारा गुज़र ज़मीन करबला पर हुआ। हमने देखा कि हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने अली तन्हा रह गए हैं। अजीज़ो कारब भाई भतीजे सब कत्ल हो चुके हैं और इमाम मज़लूम इस्तगासा बुलंद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों में अल-अच की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। जैसे ही ज़ाफ़िर जिन ने ये बातें सुनी, जश्न ख़त्म कर दिया, सोगवाराना लिबास पहना और अपने लश्कर के साथ करबला रवाना हुआ। जब वो करबला पहुंचा तो देखा कि 4 फरसक से 4 फरसक के रकबे में दुश्मन का लश्कर फैला हुआ है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए नसर फरिश्ता भी अपने घरों के साथ मौजूद था। जिब्राईल, मीकाईल और इसराफील भी दूसरे फरिश्तों के साथ मौजूद थे। अंबिया मुरसलीन की अरवाह भी मौजूद थीं। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 1950 ज़ख्म खाए हुए लश्कर के सामने खड़े हैं और मलाइका अरवाह अंबिया सामने मौजूद हैं, लेकिन सब खामोश हैं। ज़ाफ़िर जिन का असली नाम अर्गवान ज़ाहिद था और वो एक अजीब तरह के घोड़े पर सवार था। ज़ाफ़िर की आंखों में आंसू आए और कहने लगा, अगर आपका हुक्म हो तो इन दुश्मनाने दीन को हमारे हवाले कर दें, तो हम इन खूनख्वारों को अभी ख़त्म कर देंगे और इनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनको दुआए खैर दी और फरमाया, ए ज़ाफ़िर, तुम जानते हो कि मैं अपने रसूल खुदा के कौल की मुखालिफत नहीं कर सकता। शहादत मुकद्दर हो चुकी है। मुझसे मेरे नाना ने फरमाया है कि खुदा की राह में कत्ल किया जाऊंगा, गर्दन से मेरा सर जुदा किया जाए। ज़मीन व आसमान ने अपनी अपनी ज़ुबान में फरमाया कि मौला, अगर हुक्म हो तो ज़मीन शक हो और लश्कर यजीद ज़मीन में धंस जाए। लेकिन इमाम ने ना जिन्नात की, ना मलाइका की और ना ही अरवाह अंबिया की नुसरत कबूल की, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इस्तगासा बराए तमाम हुज्जत था। और ज़ाफ़िर जिन को हुक्म दिया कि वापस चले जाओ और मेरी मुसीबतें याद करके गिरिया करना। ज़ाफ़िर मायूस होकर बैरुल अलम वापस चला गया।